हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला व्यूवर्स कि आपके पर्सन क्या आपसे दूर होके, आपको छोड़ के या आपकी लाइफ में से जाके खुश हैं, किस तरह से रह रहे हैं वो, क्या खुशियों के साथ में रह रहे हैं या उन्हें पछतावा हो रहा है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। बेसिकली व्यूवर्स आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रीडिंग है व्यूवर्स एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग पे आप जब भी आएंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि इस रीडिंग को मैं एक जर्नल वे में ही क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ करंट एनर्जी की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आपके ओवरऑल रिश्ते की, उनकी एनर्जी की, आपकी एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग व्यूवर जर्नल है, आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूवर्स आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं कि फ़िलहाल आपकी, आपके पर्सन की और आपके पर्सन और आप दोनों के रिश्ते की क्या करंट एनर्जी है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बताएं ये जो मेरे व्यूवर्स हैं इनकी इस रिश्ते में अपने पर्सन के साथ में करंट एनर्जी क्या है। मुझे तीनों की करंट एनर्जी जाननी है, मेरे व्यूवर्स की, इनके पर्सन की और इनके रिश्ते की। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ वह पहले हमें वो बताएं। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव डोर टू वैल्यू। फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स आपके लिए आया है यहाँ पे एंग्जाइटी के साथ में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की क्या है एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ वो हमें बताएं। डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ हमें वो गाइड करें। ओके, वी हैव 6 चक्रा एंड द टेम्पल पाथ। ओके, यहाँ पे देखते हैं आपके ओवरऑल रिश्ते की क्या एनर्जी है। व्यूवर्स यहाँ पे एक कार्ड और आया है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ही है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन के 3 कार्ड हो गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ वो हमें बताएं। इस रिश्ते की क्या एनर्जी है। ओके, सो वी हैव मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड द स्ट्रैटेजी। आई होप व्यूअर्स आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके, सो ये हमारे कार्ड्स है। ठीक है, अब हम आपके व्यूअर्स पर्सन जो हैं उनका देख लेते हैं, उनकी लाइफ में कैसा क्या चल रहा है। आपको छोड़ने के बाद में या आपसे मूव ऑन करने के बाद में या अपनी लाइफ में जिस भी तरह से आप दोनों सेपरेशन में आए हो, ये किसी भी तरह का सेपरेशन हो, हम उसमें देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे दूर होके कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, वो हमें बताएं जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो इनसे दूर होके कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ कैसी चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, वो हमें प्लीज़ बताएं। ओके, तो ये 4 कार्ड आए हैं, 2 कार्ड और लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कैसा है उनकी लाइफ का एस्पेक्ट। ओके, सो ये कार्ड्स है व्यूवर्स, इन कार्ड्स को मैं यहाँ पे पहले स्प्रेड करती हूँ। ओके, सो वी हैव टावर, एम्प्रेस, जस्टिस एंड व्यूवर्स हमारे पास है ये। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपके पर्सन का कुछ यहाँ पे वो बता देती हूँ। जो रूलिंग राशि है यहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मेष राशि है। ठीक है, एरीज़ की राशि गाइज यहाँ पे प्रोमिनेंट है। एरीज़ और लिब्रा यानी तुला राशि गाइज यहाँ पे हमारे पास प्रोमिनेंट निकल के आई है। ओके, सो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपकी चलो बात कर लूँ, आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी व्यूअर्स अपनी खुशियों को लेकर टेंशन पहले ही नज़र आ रहा है साफ साफ, ये तो कोई भी आपको बता सकता है, आप भी खुद भी अपने आप को बता सकते हो कि यहाँ भी मुझे खुशियाँ चाहिए इस पर्सन से, इस पर्सन के जाने से आपकी खुशियाँ चली गई हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको इस बात का बहुत अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं जो आपको मिल रहा था, जो आपकी तरफ आ रही थी खुशियाँ,
वो इस पर्सन के जाने से कहीं ना कहीं वो जैसे कि रुक गई, ब्लॉकेज आ गया, वो रुक गई अबेंडेंस जो आपकी तरफ थी। और अपनी लाइफ में आपको हर समय सिर्फ यही चिंता लगी रहती है कि खुशियाँ लौट के वापस कब आएंगी, कब वो पर्सन आएगा, कब वो आपके ऊपर ध्यान देगा, या आप अपनी लाइफ में कब इस टाइम से, इस टाइम जोन से, या फिर कह सकते हैं परेशानियों से बाहर निकल पाओगे, क्या इसे कभी भूल भी पाओगे। सबसे पहला तो मेन पॉइंट कहीं ना कहीं आपके दिल में ये आता है, क्योंकि आप इसे भूलने की भी कोशिश करते हो, नो डाउट, ठीक है। इस पर्सन को भूलने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी नजर आए जो कि कहीं ना कहीं इससे मतलब फेड अप हो चुके हैं, मतलब आपको ये समझ में नहीं आता यार मेरी गलती कहाँ थी। कुछ लोग नो डाउट ऐसे मुझे नज़र आए जिनको ये भी नहीं पता कि ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या था ऐसा जो इनसे मिस्टेक हो गई, अगर मिस्टेक हुई तो क्या हुई, उस पर्सन ने क्यों ब्लॉक किया, क्यों मैसेज करना बंद किया, क्यों बात करनी बंद करी, क्यों सेपरेशन में गया ये पर्सन, राइट। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी एनर्जी जो यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, वो यही दिखाती है कि आपको सबसे पहले तो न्यू बिगनिंग को लेके चिंता है, लाइफ में लाइफ को स्टेबल करने को लेके चिंता है, आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये जो टावर मूवमेंट आपके कनेक्शन में आया, क्या इसे आप ओवरकम कर पाएंगे, क्या वो पर्सन जो यहाँ पे है, ये जो दिखा रहे हैं ना खुशियों का जो दरवाज़ा है, आपको ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में बड़ा खुश रह रहा होगा, ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में बड़ा खुश रह रहा होगा, इसको तो बड़ी मतलब कहीं ना कहीं अगर इसने छोड़ा है मुझे तो अपनी खुशियों के लिए ही छोड़ा होगा, है ना। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं व्यूअर्स यहाँ पे देखूँ तो आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में व्यूअर्स अभी जो करंट की एनर्जी दिखाती है, हाल फिलहाल की एनर्जी जो कुछ दिनों से मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये दिखा रही है, ये पर्सन की व्यूअर्स अवेकनिंग चल रही है, राइट। अब ये पर्सन व्यूअर्स अवेकनिंग में है, जब इसको अवेकन हुआ है यानी इसने कुछ पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो टावर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी लाइफ में दिखाते हैं व्यूअर्स कि ये जो डिसीजन इस पर्सन ने लिया आज वो टावर मूवमेंट में बदल चुका है, यानी परेशानियों में इंसान घिरा हुआ है, अपनी लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड में है, टावर मोमेंट में है, जस्टिस नहीं कर पा रहा, लाइफ में बहुत सारी नाकामयाबी, परेशानियाँ और टेंशन ये पर्सन कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ये व्यूअर्स आपका पर्सन ना मुझे ऐसा नज़र आया, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपनी बहुत चलाता है, राइट। ये पर्सन अपनी बहुत चलाता है, इसको ये लगता है कि इसका लिया हुआ हर डिसीजन कहीं ना कहीं सही होता है, ये अपने ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है। ये ही ऐसा पर्सन है बस, ये सब कुछ मतलब इस पर्सन की जो मेंटालिटी नज़र आ रही है ना, ये यही दिखाता है कि ये इसके अंदर मैच्योरिटी लेवल हाई है, ये बड़ा है, ये हर चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकता है, इसके अंदर समझ बहुत ज़्यादा है, ये इसकी थिंकिंग है, राइट। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, इस पर्सन के साथ में अगर आप रहे हो, इस पर्सन के साथ में जैसे ये कनेक्शन यहाँ पे रहा है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स आपके ऊपर कंट्रोलिंग नेचर का रहा होगा, ठीक है। शुरुआती टाइम में हो सकता है, क्योंकि शुरुआती टाइम में किसी भी कनेक्शन का ऐसा होता है जिसमें इंसान बहुत अच्छे से रहता है, खुशियों के साथ में रहता है, एक दूसरे को समझता है, समझने की कोशिशें चल रही होती है शुरुआती टाइम में, है ना, ये आप भी मानते हो चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आई वो जैसे जैसे इस पर्सन का जैसे कहते हैं ना एक स्वरूप आपके सामने निकल के सामने आया, तो आपको ये एहसास हुआ होगा कि ये जो पर्सन है ये बहुत बहुत कंट्रोलिंग नेचर का है, यानी कि अपनी चलाना, अपनी मन मर्जी से डिसीजन लेना, दूसरे के ज़्यादा फैसलों की कदर ना करना, या फिर जो मन में है वो करना, सुन लेना लेकिन एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना। ये व्यूअर्स इस पर्सन का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नज़र आया, जो ये पर्सन की कहीं ना कहीं एक तरह से कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे वही देख पा रही व्यूअर्स में, यहाँ पे ये एम्प्रेस की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, यानी कि ये जस्टिस लेने में मतलब जस्टिस की एनर्जी क्या होती है ना, डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, अपने ही समझ से डिसीजन लेना, दूसरे से कहा सुना करना या फिर सलाह मशवरा लेना बहुत रेयरली इसको यही लगता है आपके पर्सन को कि मैं जो भी ले रहा हूँ सही डिसीजन ले रहा हूँ। अब ये पर्सन व्यूअर्स यही कैरेक्टर की वजह से आज ये इनडिसीजन में आ गया है, आज ये कहीं ना कहीं परेशानियों में घिर गया है, क्योंकि व्यूअर्स इसकी लाइफ में देखो 10 ऑफ सोर्ड है, यानी कि जिसके साथ भी इस पर्सन ने मूव ऑन किया अपनी लाइफ में, जिसके साथ में ये पर्सन ने आगे बढ़ा, जिसके देख रहे हो यहाँ पे चैरिट यहाँ पे दिखा रहा है, इंसान आगे बढ़ा अपनी लाइफ में, कहीं ना इसने अपनी ही सोच बनाई, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है जिस भी सोच के साथ में, जिस भी कनेक्शन के साथ में, जिस भी सिचुएशन के साथ में, या जिस भी टारगेट को लेकर ये पर्सन आगे बढ़ा था, वहाँ पर इसको धोखा मिल गया, ठीक है। धोखा इसने खाया है, ठीक है। किसी के साथ में हो सकता है इसने पार्टनरशिप की हो, ठीक है, आपको छोड़ के किसी और के साथ में पार्टनरशिप करना। पार्टनरशिप का मतलब होता है या तो बिजनेस को लेके पार्टनरशिप होना या रिलेशन रिश्तों में पार्टनरशिप होना। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लव मैटर की ही बात हो, यहाँ पे हम हर तरह के ब्रॉड लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख पा रही व्यूअर्स
कि जो आपका था वो पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे छीना, या फिर आपके साथ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्रेकअप की और वो पर्सन लेके आगे बढ़ा और वहाँ पे इसे मिल गया धोखा। यानी जिस पे भी इस पर्सन ने ट्रस्ट किया, जिस भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ये पर्सन सही है, अपनी बुद्धि से डिसीजन ले लिया इस पर्सन ने, आपकी नहीं सुनी या फिर सलाह मशवरा घर में नहीं लिया, आपसे नहीं लिया, अपने कहते हैं ना हितैषियों से बात नहीं की, दूसरे पे ज़्यादा विश्वास करना का नतीजा ये हुआ, ये पर्सन ने कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में, हर एक टारगेट में, हर एक सोच के अंदर इस पर्सन ने धोखा खाया, इसको टावर मूवमेंट मिला है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर लॉस, एक लॉस होता है जिसको रिकवर किया जा सकता है, एक लॉस ऐसा जिसको रिकवर करना नामुमकिन सा हो जाता है, वही पर्सन आपका लॉस यहाँ पे मुझे झेलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे इसके पर्सन के साथ में हो क्या रहा है। इस पर्सन ने भी जिन जिन लोगों पे इसने विश्वास किया, ठीक है, वहाँ से इसको धोखा, इसको कहते हैं ना हानि पहुंचाने की कोशिश है व्यूवर्स इस पर्सन की लाइफ में चल रही हैं। ये पर्सन व्यूवर्स मतलब अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट को इस समय झेल रहा है, इसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, आप भूल जाओ। ये पर्सन आपको छोड़ के खुश है, या फिर आपसे पार्टनरशिप तोड़ के खुश है, आपका घर छोड़ के खुश है, आपका रिश्ता तोड़ के खुश है, आपका दिल तोड़ के खुश है, बिल्कुल भी नहीं। साफ साफ कोई भी ये कार्ड देके बता सकता है आपको, आप खुद बता सकते हो। ये जो पर्सन है ना व्यूवर्स आज इस राह पे आ गया है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं विश्वास करूं तो किस पे करूं, चुनूं तो किस पे चुनूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या रास्ता अपनाऊं, क्या सोल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है, जिससे मैं कहीं ना कहीं सिचुएशन से ओवरकम करूं, क्योंकि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे एस्पेक्ट क्या है, ये पर्सन बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है आपका, बहुत ईगोइस्टिक है। ये कहते हैं ना, इसको ऐसा लगता है, अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी रफ एंड टफ हो सकती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, ये पर्सन व्यूअर्स ना ये वापसी लौटने को है, यानी कि वापसी आने को, रिश्ते दोबारा से जोड़ने को, ठीक है, या फिर मान के चलो अपनी गलती ज़्यादा मानने को। ये लगता है इसको जैसे कि मैंने थूक के चाट लिया। ये व्यूवर्स यहाँ पे इसकी मेंटालिटी है, बहुत बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये यही दिखा रहा है कि चलो मेरे साथ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं वापस जाऊँगा तो मेरी और ज़्यादा रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको आज भी इस पर्सन को ना अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान की, अपनी वैल्यू को वही फेस में देखने की बहुत इसको चाहत है व्यूवर्स। ये कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, जबकि इसको डिसीजन लेना है, इसको पता है इसकी लाइफ में क्या चला, और आप इसके वेल विशर हो, ट्रू वेल विशर हो, ठीक है, लेकिन तब भी व्यूवर्स ये कहीं ना कहीं इस समय जैसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ ये पर्सन नजर आया मुझे, ठीक है। बहुत विजडम यूज़ करने का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सिचुएशन से बाहर निकलने का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं निकल पा रहा। आखिरी में व्यूवर्स इसको क्या रास्ता मिला, इसको मिला टेम्पल पाथ, भगवान के चरण में चले जाओ, वही है जो हमारे को इस सिचुएशन से निकाल सकता है। यानी कि जो इसके पास कहते हैं ना, ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर ये कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आसपास देखो, आसपास अगर तुम्हें कहते हैं ना हेल्प मिलती है, तुम्हें आसपास, तुम्हारे आसपास में लोग हैं जो तुम्हारे वेल विशर हैं, वही तुम्हें जब इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, तो तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है। जब वो भी तुम्हारा सहारा ना बने तब तुम मेरी शरण में आ जाओ, ठीक है। तो इसको व्यूवर्स यही लगा कि आपके पास मैं किस मुँह से आऊँ, किस फेस से आऊँ, क्योंकि वही है ईगो का सवाल आ जाना, और दूसरा अपने मान सम्मान को ही खुद ही पर्सन जो है कहते हैं झूठे अभिमान को बनाए रखना चाहता है, यही दिखाना चाहता है कि तुमसे दूर होकर मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है। तो एक व्यूवर्स यहाँ पे एस्पेक्ट मुझे कुछ लोगों का ये भी नज़र आ रहा है कि ये एक मेन वजह है जो आपका पर्सन अभी आपकी तरफ ना आके कहीं ना कहीं जैसे कि पूजा पाठ, कोई चैंटिंग वगैरह, या फिर इधर उधर के जो टोने टोटके वगैरह लोग बताते हैं, जो भी हो सकता है जो उसको सही लगता है वो ये कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको लोग राह दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नजर। अब बात करते व्यूअर्स आपके कनेक्शन की एनर्जी की, ठीक है। ये तो आपने देख लिया, क्योंकि भाई ये पर्सन तो बिल्कुल क्रॉस है, ज़ीरो हो चुका आज की डेट में, इसकी वैल्यू डाउन है, फाइनेंशियल एसेट इसके डाउन है, प्यार के नाम पे इसके पास ज़ीरो है। कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सुकून दे सके, या फिर मोहब्बत दे सके, या इसको अपनापन दे सके, दो बोल प्यार के बोल के इसको अपना कहते हैं ना सहानुभूति दे सके। इसके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं, देख रहे हो ना, पूरी एनर्जी में ये पर्सन ने खुद ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में से ऐसे लोगों को दूर कर दिया है, अपने लालच की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से, अपने कहते हैं ना अपने मान अभिमान की वजह से, कि इससे हर कोई दूर है। ये व्यूअर्स कहीं ना कहीं इसने ना इस टेंशन वाले टाइम में आके इस पर्सन ने अपने ही लोगों को हर्ट पहुंचा दिया, उन्हीं को कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ा, उनको भला बुरा बोला, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। तो ये यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। व्यूअर्स देखो यहाँ पे आपके एनर्जी, रिश्ते की एनर्जी क्या है, रिश्ते की एनर्जी गाइस यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे जैसे कि इस रिश्ते में व्यूअर्स प्यार की एनर्जी है,
ठीक है, डिवाइन यही कह रहे हैं कि रिश्ते में प्यार की एनर्जी, ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इस पर्सन को आपके प्यार का एहसास हो रहा है और होगा भी। ठीक है, जैसे कि इसको यहाँ पर है ना, आज इसके पास में कोई नहीं है ऐसा पर्सन। ठीक है, और ये आपके पास में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको अपने झूठे मान अभिमान को अभी भी बना के रखना। दूसरा, इसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। तो परेशानी में जब फंसा हुआ पर्सन होता है ना, तो प्यार के बारे में ज़्यादा ना सोच के पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पर यही देख पा रही व्यूअर्स कि आने वाले टाइम में, ठीक है, आप कहोगे मैडम फिर आने वाला टाइम क्या होगा। भाई टाइम तो डिवाइन टाइमिंग होती है, हर एक पर्सन की डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। जब जिसके नसीब में जब जो होना होता है वो तब होता है, ये आपको पता है। जब आपका टाइमिंग आएगा, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी इस रिश्ते की, ये रिश्ता आपके झोली में आएगा। ये पर्सन चाहे 40 से ऊपर ही क्यों ना हो, चाहे 60 का ही क्यों ना हो, ये पर्सन को व्यूअर्स सबक मिलेगा और ये पर्सन आपके पास वापस लौट के आएगा। ठीक है, एज मैंने इसलिए बताई क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पे मुझे एक मैच्योर आदमी की या फिर मैच्योर पर्सन की या फिर मैच्योर वुमेन, मैन वुमन जो भी हो, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। मुझे यही दिखाती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही मैच्योर पर्सन है और अपनी मैच्योरिटी पे से कहीं ना कहीं बहुत घमंड है। इसका घमंड व्यूअर्स यहाँ पे टूट रहा है ऑलरेडी। करंट एनर्जी ये बता रही है इसका कहीं ना कहीं हर चीज़ इसको नाकामयाबी हाथ लग रही है। और व्यूअर्स ये तब पर्सन आपका प्यार, आपका साथ पाने के लिए आपके पास आएगा, ताकि आपके साथ में मिल के, देख रहे हो ना जर्नल स्ट्रैटेजी क्या बना रही है, आपके साथ में मिल के फिर से एक नई शुरुआत कर सके। और व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट कार्ड था यहाँ से आपके रिश्ते की एनर्जी, वो यही दिखा रही है कि आपके पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो इस पर्सन को रिकवर करने में मदद कर सकता है। चाहे वो आपकी बुद्धि हो, चाहे वो आपका साथ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हो, चाहे जो भी हो। लेकिन हाँ, ये आपके पास में जो है उसको लेने आपके पास में आएगा, प्यार भी लेने आएगा और वो भी लेने आएगा। तो दोनों ही तरह की एनर्जी है। सो बी अवेयर व्यूअर्स, आपको किस तरह से हैंडल करना है ये आपको खुद देखना होगा, क्योंकि इस पर्सन का मोटिव ही व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि अकेलापन दूर हो, वो आपके साथ में हो। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो इसकी चल रही है वो कहीं ना कहीं दूर हो। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पास में कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी हो इस पर्सन के लिए, जो इसको कहीं ना कहीं सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना हो सकता है आपके पास में हो, अगर आप इसकी वाइफ हो इस पर्सन की या फिर इसके हस्बैंड हो, तो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो लेने ये आपका पर्सन आपके पास में आ सकता है, ताकि उन चीज़ों के बल पे ये दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सके। ठीक है, तो ये व्यूअर्स इसका यहाँ पर आने का नज़रिया तो मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आएगा तो ज़रूर, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये आपसे दूर हो ही नहीं सकता। ये आपसे कहते हैं ना, इस बंधन को ये ब्रेक कर ही नहीं सकता ये पर्सन। तो मुझे व्यूअर्स यहाँ पे वही नज़र आ रही है एनर्जी, जो यही दिखा रही है कि आप दोनों मिलके ही कहीं ना कहीं एक लाइफ की नई जर्नी यहाँ पे शुरू करोगे। टैरो से देखते हैं आने वाले टाइम में ये जो पर्सन है आपके लिए यहाँ पे क्या एक्शन ले सकता है। आपके कनेक्शन की एनर्जी को लेकर के देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये जो पर्सन है इनका आने वाले समय में क्या एक्शन ले सकता है इनके लिए। प्लीज़ वो हमें बताएं क्या करेगा वो, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, लो पहला ही कार्ड आ गया एस ऑफ कप्स का। वी हैव डेथ, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड एंड वीवर्स 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीवर्स बोला था यहाँ पे पहले ही कि ये पर्सन एक तो आपसे जुड़ने आएगा, इसका प्यार होगा। ठीक है, हर एक तरह से एनर्जी गाइज यहाँ पे रिप्रेजेंट करी। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि आपके लिए व्यूअर्स। देखो यहाँ पे राशि की एनर्जी गाइज, यहाँ पे राशि पे मत जाना है कि आपका ये अगर ये राशि निकल के आई है तो ये पर्सन आपको प्यार ही देगा। ठीक है, मैं सिर्फ इम्पैक्ट बता रही हूँ राशि का, क्योंकि राशि का इम्पैक्ट हो सकता है आपके ऊपर ज़्यादा हो रहा हो। तो यहाँ पे एक ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में जुड़ेगा एक दोस्ती के लहजे से, एक प्यार के रिश्ते से, एक न्यू बिगनिंग के रिश्ते से। ठीक है, और ये व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है डेथ के बाद में ही ये कहीं ना कहीं जैसे कि एंड होने से ही नई बिगनिंग, कहते हैं ना, मृत्यु ही जीवन की शुरुआत है। आपको पता होगा ना, ये एक कहावत है और ये एक सत्य भी, अटल सत्य है। तो वही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रिश्ता अंत होना आपको देखना भी था, उसके बाद में नई शुरुआत देखनी भी थी। तो यहाँ पे व्यूअर्स वो नज़र आ रहा है। दूसरा व्यूअर्स मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हो सकती है आपके पास में जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे लेने आएगा। कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स है और कुछ लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो पर्सन के पास, जो उस पर्सन को चाहिए वो यहाँ पर लेने आएगा। इन्फॉर्मेशन कहीं ना कोई कानूनी मतलब जुड़ी हुई, कानून से
जुड़ी हुई हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट हो सकती है व्यूवर्स, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो इस पर्सन को चाहिए। तो हर पर्सन की अलग इंटेंशन है व्यूवर्स यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि ये पर्सन आपसे मिलेगा तो सही, जुड़ेगा तो सही, प्यार से भी जुड़ेगा और मतलब ज़रूरत से भी जुड़ेगा। ये पर्सन व्यूवर्स जाने वाला तो कहीं नहीं है, इसको जुड़ना आपसे ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी व्यूवर्स सारी जो विश है ना वो आप पूरी कर सकते हो, इसे स्ट्रगल से आप निकाल सकते हो, इसको हिम्मत आप दे सकते हो, इसको कहीं ना कहीं सहारा आप दे सकते हो, क्योंकि आपके पास में सब कुछ है। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेशक आप अपनी वैल्यू को ना पहचानते हो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझते हो, आपको हर समय सिर्फ यही लगता हो कि धोखा मिला है, धोखा मिला, और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। तो वैल्यू अपनी समझो। आप व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तभी इस पर्सन को झुका पाओगे अपने आगे। ठीक है, तो झुकाना तो व्यूवर्स यहाँ पे डिवाइन को है, आपको नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो डिवाइन आपके कदमों में इस पर्सन को कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में इस पर्सन को खुद लेके आएंगे, चाहे वो आने का नज़रिया या प्रोस्पेक्टिव जो भी हो। ठीक है, तो ये व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूवर्स, जो यहाँ पे न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट करती है कि न्यू बिगनिंग तो होके ही रहेगी, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए। तो व्यूवर्स ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।